एक दिन नौकरानी को मौसम्बी का जूस बनाना था, लेकिन वो छिलका छिल ही नहीं पा रही थी। गुस्से के मारे नौकरानी ने छिलके के साथ ही जूस निकाल लिया। पीते ही मालिक थरथराने लगे। इतना कड़वा जूस, तुमने छिलका संग मौसम्बी ग्राइंड कर लिया ना? नौकरानी डरते हुए, हाँ मालिक, लेकिन मैं क्या करती? मौसम्बी से छिलका उतारना बहुत मुश्किल है। आपको संतरे लाना चाहिए था ना। जब मुझे मौसम्बी का जूस पीना है तो संतरे क्यों लाऊं? अगर छिलका नहीं उतारा जा रहा है तुमसे तो काम छोड़ो और निकलो मेरे घर से। मालिक से बदला लेने के लिए अगले दिन नौकरानी ने हाथ से निचोड़कर मौसम्बी का जूस बनाया, जो वो खुद पी गई। फिर बचे कुछ 2-4 बूंद के साथ पानी मिलाकर मालिक के पास ले गई। पीते ही वो बोले, आज कड़वा तो नहीं है, लेकिन स्वाद 0/लूल। नौकरानी झट से बोली, मालिक आप काम से निकाल देंगे, इसीलिए मैं मौसम्बी को कस के पकड़कर छिलका निकाल रही थी। इस चक्कर में सारा जूस बह गया। एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसे दिल के आकार में काट लिया, क्योंकि कंजूस पति ने एक जकास आइडिया निकाला है। हो, आज से तुम हार्ट शेप रोटी बनाओगी, जिससे हम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा और साइज के जो एक्स्ट्रा आटा है उसकी बचत हो जाएगी, जिससे तुम एक और रोटी बना लोगी। सुबह 4 बजे एक दिन कंजूस पत्नी को जगाने लगा। अरे जल्दी उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाना है। पत्नी चौंकते हुए, हाय इतनी सुबह ऑफिस क्यों? हो, अभी नहीं निकला तो टाइम से ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? पैदल जो जाना है, बस का किराया देते देते मैं तंग आ चुका हूँ। गुस्से के मारे पत्नी ने नींद से उठकर हार्ट शेप पराठा बनाया, लेकिन उसे बीच से काटकर अलग कर दिया और पति को परोस कर बोली, लीजिए ब्रोकन हार्ट पराठा। आपकी कंजूसी देख देख कर मेरा दिल टूट चुका है। कंजूस झट से बोला, पगली वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने ये जो बीच का हिस्सा काट कर निकाला, ऐसे तो और ज्यादा आटे की बचत होगी। मतलब आज से हम टूटे दिल का पराठा खाएंगे। एक दिन नौकरानी ने पराठे बनाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर लिया, फिर चाय के साथ मालिक के पास ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को टुकड़े टुकड़े करके खाने से असली स्वाद मिलता है। एक दिन मालिक को चाउमीन खाना था, क्या इनके भी टुकड़े टुकड़े कर दूं? अरे नहीं, नूडल्स तो ऐसे लंबे लंबे कांटे चम्मच से खाया जाता है। वो टेस्टी चाउमीन बनाकर ले गई, लेकिन सन की देखते ही सनक गया। तुमने इनके टुकड़े क्यों नहीं किया? इतने लंबे लंबे नूडल्स, जी कर रहा है यही तुम्हारे गले में फंसा कर लटका दूं। अब जाओ फिर से बना कर लाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने नूडल्स को टुकड़े टुकड़े करके पीस डाला। पिसा हुआ चाउमीन देख सन की चौंक गया। खाइए मालिक, मैंने आपकी चाउमीन के इतने टुकड़े किए, बिल्कुल कीमा बना दिया। अब तो आप खुश हो ना? एक सुबह नौकरानी ने चाय, कॉफी और ग्रीन टी बनाया, फिर प्लेन पराठा, प्याज का पराठा और आलू पराठा बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज 3-3 किस्म का खाना पसंद करते हैं। एक दिन घर में सिर्फ गोभी पड़ी थी, 3-3 चीजें खानी है, लेकिन सिर्फ गोभी लेकर आ गए। वो सिर्फ गोभी की सब्जी बनाकर ले गए। जिन्हें देखते ही सन की डांटने लगा, तुम्हारा मतलब गलती मेरी है, मैं सिर्फ गोभी लेकर आया। कभी नहीं, अगर तू चाहती तो गोभी के पकोड़े, गोभी के पराठे, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन नहीं, तू तो कामचोरों की रानी है। फलाना ढिमकाना खाना है ना आपको, चलो खिलाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च को बेसन में डुबोकर पकोड़े बनाया, फिर मिर्च की चटनी और मिर्च की जूस बनाकर ले गई। जैसे ही मालिक ने पकोड़े खाया, वो पागल हो गए। उन्होंने तुरंत जूस पिया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक घर में सिर्फ हरी मिर्च थी, मैं चाहती तो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये 3 स्पेशल चीजें बनाया। कैसी लगी? एक दिन नौकरानी ने कच्चे चावल, आटा और कच्ची सब्जियां प्लेट में डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे कच्ची चीजें खाऊंगा तो मैं भी चाइनीज लोगों जैसे सैकड़ों साल जीऊंगा। एक दिन सन की क्वाश लेकर आए, ये देख नौकरानी पूछने लगी, मालिक इसे भी कच्चा खाओगे या पका कर लाओ? सन की गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम नहीं जानती मुझे सैकड़ों साल जीना है, आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगा। सन की आदमी, सैकड़ों साल जीना है, मैं दुआ करूंगी वो जल्द से जल्द टेव हो जाए। गुस्से के मारे उसने कच्चे आटे से कुछ बनाया, फिर क्वाश के पीसेस के साथ ढक के ले गई। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सिर्फ कच्ची चीजों से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको सांप, बिच्छू ये सब भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह। एक दिन पत्नी ने ढेर सारी घास फूस और जड़ी बूटी कूटकर अपने चेहरे पर लगाया, क्योंकि कंजूस पति फेस मास्क के नाम पर यही लेकर आया। हो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से ढूंढ ढूंढ कर ये सब लाया। केमिकल वाली फेस मास्क महंगी और बिल्कुल अच्छी भी नहीं होती, ये देसी चीजें बिना पैसों की बेस्ट है। अगर मेरे चेहरे को कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही उसने मुंह धोया, जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए मेरे चेहरे को क्या हुआ है, जल्द से मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हो, डॉक्टर क्यों?
हरी सब्जी कितनी फ्रेश होती है, ऐसे ही तुम भी फ्रेश लग रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते भर में निकल जाएगा। हरा मतलब फ्रेश ना, चलो ठीक है। उसने खाने में ढेर सारी हरी मिर्च डालकर बिल्कुल हरा सब्जी बना दिया। खाते ही पति को साथ पूछते याद आ गई। पत्नी तुरंत बोली, कैसी लगी फ्रेश हरी सब्जी? जब तक मेरा चेहरा ठीक नहीं होता आपको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। हाय हाय होए। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा खाना बनाया क्योंकि मालिक अपने दोस्तों को लेकर दावत उड़ाने आए हैं। हर रोज कोई ना कोई लेकर आ जाते हैं। थक चुकी हूँ मैं डबल डबल खाना बनाकर। आज मेरा एक और दोस्त दावत पे आ रहा है, तुम अच्छी अच्छी चीजें खाने में बनाना। ये सुन नौकरानी ने एक षड्यंत्र रचा और चटनी बनाने वाली कुटनी को टेबल पर सजा कर रख दिया। दोस्त के आते ही नौकरानी ने मालिक को बुलाया। मालिक, सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है, आप इसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही मालिक सिलेंडर लगाने गए, नौकरानी जल्दी से दोस्त के पास गई। आप यहाँ से भाग जाइए, मालिक एक शैतानी रस्म कर रहे हैं। इससे मार मार कर आपकी सर की चटनी बनाएंगे और फिर शैतान को अर्पण कर देंगे। ये सुन डर के मारे दोस्त उठकर भागा। इतने में नौकरानी मालिक के पास गई। मालिक, आपके दोस्त को हमारी कुटनी इतनी पसंद आई कि वो मुझसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो वो सिर्फ मोटर छीनकर भाग गए। ये सुन मालिक पिस्टल हाथ में लेकर उसके पीछे भागे। ओए रुक, ऐसा मत कर, अब मैं चटनी कैसे बनाऊंगा? मैम साहब ने बुलाया है साफ सफाई करने के लिए। हो, और खर्चा? नहीं नहीं, मैं होने नहीं दूंगा। वो हमने किसी और से करवा लिया, तुम चली जाओ। पागल आदमी। आपका दिमाग तो ठीक है, अब साफ सफाई कौन करेगा? हाँ। 200 रुपए बचाने के चक्कर में हालत टाइट हो गई। इससे अच्छा तो काम वाली से ही करवा लेता। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा पल्स कैंडी पिघलाकर उनसे पल्स डलगोना कैंडी बनाया। क्योंकि आप लोग तो जानती ही हो सन की मालिक स्क्विड गेम के कितने बड़े फैन हैं। सिंपल डलगोना कैंडी खाकर मैं बोर हो गया हूँ, रोज ऐसे ही अलग अलग चीज से बनाना। एक दिन मालिक के कहने पर नौकरानी ने सूजी से डलगोना कैंडी बनाया, लेकिन वो कड़क के बजाय नरम बन गया। मालिक, सूजी डलगोना कैंडी ठीक से बनी नहीं सकती, मैं सिंपल चीनी वाली डलगोना बना दूं? सन की चिल्लाने लगा, ठीक से नहीं बनी क्योंकि तुम काम छोड़ो। लेकिन एक बात जान लो, मुझे कुछ अलग टेस्ट वाली डलगोना ही खाना है, वरना तुम्हें लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और एक स्पेशल चीज मिलाकर स्पेशल डलगोना कैंडी बनाया। मालिक खुश हुए, लेकिन चाटते ही उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगी। तभी नौकरानी बोली, मालिक, ये है लाल मिर्च डलगोना, जल्दी से शेप अलग करिए, वरना आज पक्का गोली मार के मुंडी में छेद कर दूंगी। एक दिन नौकरानी स्थिति गरम करके रोटी पका रही थी क्योंकि सन की मालिक ने गैस पर पकाने से मना किया है। उनको लगता है गैस पर पकाने के कारण उनके पेट में गैस बन रही है। शाम के टाइम मालिक को दाल खाना था, तो नौकरानी बहुत परेशान थी। स्त्री से कुकर में 3-4 सीटी कैसे लगाओ? सनकी को क्या ही पता चलेगा। उसने चुपचाप गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालिक पहुंच गए। कमीनी, तुम्हारे कारण अब मेरा पेट गुब्बारा बन के फट गया। तो दाल स्त्री से क्यों नहीं पका रही? क्या अब मैं तुम्हें इस कुकर में डालकर सीटी लगा दूं? स्त्री से पकी हुई चीजें खाना है। चलो अब इस स्त्री से ही आपकी स्त्री का भूत निकालूंगी। उसने ढेर सारा घास फूस और मसाला डालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, अगर पेट में गैस बन रही है तो जल्दी से ये कड़वा काढ़ा पियो, वरना ये गरम स्त्री आपके चेहरे पर लगा दूंगी। कमेंट में बताओ नौकरानी ने मालिक को सही सबक सिखाया कि नहीं। एक दिन नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर से सिर्फ 7 निकाला, फिर एक सेब के 7 टुकड़े करके मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक 7 आसमान 7 जन्म वाली परिकल्पना में विश्वास करने लगे हैं। सारी दुनिया 7-7 के सिस्टम से चल रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन घर में सिर्फ 5 रोटी बनाने जितना आटा था। नौकरानी उतना ही बनाकर डरते हुए ले गई। देखते ही सन की पगला गया। अगर आटा खत्म हो गया था तो 2 रोटी बीच से काट लेती, 7 बन जाते। मैंने सोचा था तुम्हारा पगार 3000 से 7000 कर दूंगा, लेकिन अब 700 करना पड़ेगा क्योंकि तुम उसी लायक हो।
नौकरानी पूरा दिन बैठकर रोती रही। 3000 रूपए भी बहुत कम पड़ता है, अब सिर्फ 700 मिलेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ 700 का ही काम करूँगी। अगले दिन सनकी खाने का इंतजार करता रहा। जब 7 मिनट तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ का दृश्य देख वो चौंक गए। मालिक, हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं एक साथ 7 कुकर खाना बना रही हूँ, बाकी की 6 दिन मैं आराम करूँगी, तब जाके ये 700 पगार का हिसाब सही से बैठेगा।